आखिर फैक्ट्री में टोस्ट कैसे बनता है और टोस्ट बनाने में किसी जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, टोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, शुगर और ईस्ट को सही मात्रा में एक साथ ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और मिक्स होने पर यह मिक्सचर आटे का रूप ले लेता है और मिक्सिंग के बाद मोल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत की जाती है, जिसमें गूथे हुए आटे को मोल्ड में डालकर उसे अच्छे से बेक करने के लिए बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां बेकिंग की वजह से आटे का मिक्सचर ब्रेड का रूप ले लेता है। ये ब्रेड काफी सॉफ्ट होता है और इसीलिए इसे एक दिन तक ऐसे ही रखा जाता है और फिर अगले दिन इस ब्रेड को स्लाइडर में डालकर इसे एक प्रॉपर शेप में कटिंग किया जाता है और जब कटिंग हो जाती है तो वर्कर्स हाथों से ब्रेड के सभी स्लाइसेस को एक ट्रे में जमा करके फिर से दोबारा ट्रे को ट्रॉली में लोड करके बेकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक किया जाता है। जब ये अच्छे तरीके से बेक हो जाते हैं तब इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और इस तरह से टोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर टोस्ट को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये तो हुई टोस्ट बनने की प्रोसेस, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मैदे से टोस्ट बनता है वो मैदा आखिर कैसे बनता है? तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मैदा उसी गेहूं से बनता है जिसकी बनी रोटियां हम सब खाते हैं और जिसे हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले गेहूं को साफ करके सूखे गेहूं से मैदा बनाया जाता है और इसके लिए मैदा मिल होती है। मैदा बनाने के लिए सबसे पहले मिल में गेहूं की ऊपरी परत यानी कि गेहूं के छिलके को हटा लिया जाता है। गेहूं के छिलके में मौजूद फाइबर और पोषक तत्व इसी ऊपरी परत के साथ अलग हो जाते हैं और ऊपरी परत हट जाने के बाद गेहूं के बीज का सफेद हिस्सा बचता है और ऊपरी परत हटने की प्रोसेस में गेहूं मोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन टुकड़ों में से भूसे को निकाल लिया जाता है और ये बचा हुआ कण सूजी कहलाता है, यानी कि गेहूं से मैदा बनने की प्रोसेस में पहले सूजी बनता है। इसके बाद आखिर में गेहूं से इन कणों को अच्छी तरीके से पीसा जाता है, जिससे ये सफेद पाउडर में बदल जाते हैं। यही सफेद पाउडर मैदा होता है, जिससे हम कई प्रकार के व्यंजन को बनाते हैं। तो दोस्तों, मैदा बनने की इस प्रोसेस से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि भले ही मैदा गेहूं से बनता है, लेकिन इसमें गेहूं के सभी पोषक तत्व नष्ट हो चुके होते हैं और इसमें फाइबर भी नहीं होता, जिसके कारण इसे खाने पर यह अच्छे तरीके से पच नहीं पाता और आंतों में जाकर चिपक जाते। और अगर मैदा जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो पेट से संबंधित कई अन्य परेशानियां होने लगती है। इसीलिए मैदे का बहुत ज्यादा सेवन करने से हमें दूर ही रहना चाहिए।